नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में ग्रीन होम लोन, आर्टेमिस मिशन और भारत की पहली एसएएफ उड़ान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बैंकिंग और ग्रीन फाइनेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्रीन होम लोन की नई श्रेणी लॉन्च की है? ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी कैनरा बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। व्याख्या, 7 जुलाई को एसबीआई ने उन ग्राहकों के लिए कम ब्याज दर की घोषणा की है जो ऊर्जा कुशल और ग्रीन रेटिंग वाले घर खरीद रहे हैं। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा गया है? ए साउथ डिजिटल गेटवे, बी यूनिटी पे, सी साउथ कनेक्ट ट्रेड हब, डी ग्लोबल ट्रेड लिंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी साउथ कनेक्ट ट्रेड हब। व्याख्या, 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर भारत ने इस हब का प्रस्ताव रखा ताकि विकसित देशों पर निर्भरता कम की जा सके। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नासा के हालिया आर्टेमिस मिशन अपडेट के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल स्रोत खोजने के लिए किस रोवर को तैनात किया जाएगा? ए लूनर एक्सप्लोरर, बी वाल्कीरी, सी रोवर जीरो, डी आइस ब्रेकर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी वाल्कीरी। व्याख्या, 7 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार नासा ने वाल्कीरी रोवर को चंद्रमा की सतह पर पानी की बर्फ की मैपिंग के लिए मंजूरी दी है। चौथा सवाल, साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ए केवल कानून बनाना, बी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का प्रभावी कार्यान्वयन, सी विदेशी कंपनियों को बैन करना, डी केवल हार्डवेयर का आयात। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का प्रभावी कार्यान्वयन। व्याख्या, 7 जुलाई को जारी रिपोर्ट में भारत की साइबर रक्षा क्षमता में 15 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का प्रभावी कार्यान्वयन माना गया है। पांचवा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से न्यायिक फैसलों की गति बढ़ाने का सफल परीक्षण किया है? ए चीन, बी एस्टोनिया, सी भारत, डी सिंगापुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी एस्टोनिया। व्याख्या, 7 जुलाई को एस्टोनिया ने छोटे नागरिक मुकदमों के लिए एआई आधारित जज का सफल ट्रायल किया। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर को संभावित केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी अहमदाबाद। व्याख्या, 7 जुलाई को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम परिसर को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए उपयुक्त केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है। 7वां सवाल, नागरिक उड्डयन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ का उपयोग करने वाली भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान किस रूट पर शुरू हुई? ए दिल्ली मुंबई, बी बेंगलुरु कोच्चि, सी दिल्ली दुबई, डी मुंबई लंदन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी दिल्ली दुबई। व्याख्या, 7 जुलाई को एयर इंडिया की दिल्ली से दुबई जाने वाली उड़ान में पहली बार 10% एसएएफ ब्लेंड का उपयोग किया गया। यह स्वच्छ और टिकाऊ विमानन ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 8वां सवाल, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में चर्चा में रहे हुपर मापदंड का संबंध किस क्षेत्र से है? ए शेयर बाजार, बी मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल एडिक्शन, सी जलवायु परिवर्तन, डी अंतरिक्ष मलबे की गणना। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है बी मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल एडिक्शन। व्याख्या। हूपर मापदंड का उपयोग स्क्रीन टाइम और बच्चों के व्यवहार पर उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह 7 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट के बाद चर्चा में रहा। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक नोड्स में किस विशेष उद्योग को 20% अतिरिक्त रियायत देने की घोषणा की गई है? ए पर्यटन उद्योग, बी रक्षा और एरोस्पेस उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी रक्षा और एरोस्पेस उद्योग। व्याख्या। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को गति देने के लिए 7 जुलाई को कैबिनेट ने रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को 20% अतिरिक्त रियायत देने की मंजूरी दी है। 10वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है, जहां प्रदेश के सभी लोक कलाकारों का डेटाबेस होगा? ए यूपी लोक कला, बी कला संपदा पोर्टल, सी सांस्कृतिक मित्र, डी कलाकार पंजीकरण केंद्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी कला संपदा पोर्टल। व्याख्या। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने कला संपदा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।